10 बहनों और बाकी के भाइयों, आप सबको सलाम अर्ज कर रहा हूँ। हम 45 साल से लतीफ़ों की महफिल सजा रहे हैं और हमेशा बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अल्लाह का शुक्र है, लतीफ़ा सुन के लोग हंसे, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल क्या है, लतीफ़ा सुनाओ, क्या कहते हैं, अच्छा ये तो लतीफ़ा है, अब क्या कहें, ये तो लतीफ़ा है। तो मैं एक और बात सुनाऊंगा। मेरे अलगलाल वर्मा मेरे क्लासमेट हैं, हमारे एक प्रोफेसर थे, वो जो है कहने लगे मुस्तफा साहब, वर्मा साहब, मैं भी बहुत अच्छे लतीफ़े सुनाता था। मतलब सब कहते हैं अरे कि वो हंसी के पूछे मत, आखिर क्या सुनाते क्या था, अरे पूछो मत वो हंसी, मतलब क्या था। बोले एक बार क्या हुआ, एसरोड की मंडी जा रही थी, हम लोग मंडी को रोके और एसरोड खाए, वो हंसी कि वो हंसी कि वो हंसी। और एक बार साइकिलों पे गंडी पड़ गए, वो हंसी कि वो हंसी कि वो। मैं अब हमारी नाजिमा से दरख्वास्त करूँगा कि वो कारवी चलाएं। सामीन, ख़वातीनो हज़रात, आप सबको अफशान जबी की जानिब से आदाब। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है और जिंदा दिली ऊपर वाले ने खुश नसीब की किस्मत में लिखी। और रही बात मुर्दा दिलों की, तो हम हैदराबादियों का ताल्लुक़ ना तो मुर्दा दिलों से है और ना रोने पलाने वालों से, क्योंकि हम सब जिंदा दिलाने हैदराबाद हैं। जिंदा दिलाने हैदराबाद जिनका नाम आते ही सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मुस्कुराहटों का सैलाब, क़हक़हों का तूफान और जिंदा दिली की बारिश होने लगती है। जिस बारिश का मज़ा हम हैदराबादी जानते हैं वो सिर्फ जिंदा दिलाने हैदराबाद ही कर पाते हैं। जिस तरह इस बार भी काफ़ी दिनों बाद ये सैलाब फिर से उमड़ आया है। आप सब वो खुशनसीब जिंदा दिलान हैं जो ज़िंदगी की हर तकलीफ़, हर मुश्किल, तमाम तर मुसीबतों और जान लेने वाली महंगाई और बस के बाहर पेट्रोल के बावजूद अपनी ज़िंदगी की गाड़ी मुस्कुराहटों की पटरी पर चलाने के फ़न से वाकिफ़ है। लतीफ़ों की ये महफिल उसी ट्रेन का वो प्लेटफॉर्म है जिस पर आने वाला हर जिंदा दिल जिंदगी की भरपूर लुत्फ से वाकिफ़ है। शायद इसीलिए वो हैदराबादी है ना। ये और बात है कि अपने सफ़र में वो सबको याद रखते हैं और कभी कभी कुछ जिंदा दिल हमारे साथ शामिल नहीं होते, मगर उनकी मुस्कुराहट भरी दुआएं हमारे साथ रहती हैं। क़हक़हों की इस महफिल में मुस्कुराहटों के होलसेल डीलर मौजूद हैं जो बाहर से भी आए हैं, लेकिन मुस्कुराहटों के बेचने वाले रिटेलर के बगैर ये क़हक़हों का बाजार लग ही नहीं सकता। आइए पास करती हूँ उन्हें दावत देकर जिनके बगैर हंसी का ये सफ़र, मुस्कुराहटों का कारोबार और क़हक़हों का बाजार जम ही नहीं सकता। अच्छा, लतीफ़ा गो हज़रात से एक बात कहना था, वो ये कि आप लतीफ़ा सुनाने के मामले में भक्कड़पन से ज़रा परहेज़ करें। भक्कड़पन किसे कहते हैं ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिंदा दिलाने हैदराबाद ने कभी भी तंज़ो निज़ाम में इसको फ़रोग़ नहीं दिया है। ज़ातियात, शख्सियात, मजहबियात, सियासियात, ये सब से परहेज़ लाजिम है। क्यों, क्या ख्याल है आप सबका? चलिए एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाती हूँ, सुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक खूबसूरत लड़की ने एक बूढ़े आदमी से शादी कर ली। लोगों ने उस लड़की से सवाल किया, आपने इनमें शादी के लिए ऐसा क्या देखा? लड़की ने बड़े ही अंदाज
नाज और अंदाज से कहा, एक तो इनकी इनकम, दूसरे इनके दिन कम। हाँ। एक बूढ़ी खातून कॉस्मेटिक की दुकान पे गई और कहा कि सफेद बालों के लिए आपके यहाँ कुछ है? तो दुकान वाले ने कहा, जी हाँ, इज्जत है, एहतराम है। ये आ रहे हैं DK जैन साहब। चलिए, लाफिंग क्लब के नुमाइंदे हैं और आपको ये जबरदस्त लाफ्टर थेरेपी देनी। वही मैं सोच रही थी, बगैर योगा के कैसे हम अपनी महफिल को शुरू करें। इधर इधर जैन साहब इधर आइएगा। सामने आ जाइए जी। आप लाफ्टर थेरेपी दे रहे हैं हमारे सुनने वालों को। डायरेक्ट ही शुरू करता हूँ। अरे आशीर्वाद चाहूँगा। पत्नी थाने में गई, पत्नी थाने में गई, करने लगी गुहार, करने लगी गुहार। आलू लाने गए थे मेरे पति बाजार, आलू लाने गए थे मेरे पति बाजार, मेरे पति गए बाजार, नहीं आए हैं अब तक, बदला दो सरकार, साजन आएंगे कब तक। कोतवाल बोला उनकी चिंता न कीजिए, कोतवाल बोला उनकी चिंता न कीजिए, आप कोई दूसरी सब्जी बना लीजिए, आप कोई दूसरी सब्जी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। नफरत नहीं प्यार को पहचानते हैं, नफरत नहीं प्यार को पहचानते हैं, पराये को भी हम अपना मानते हैं, पराये को भी हम अपना मानते हैं। गुजार दी होगी उम्र तुमने रोकर, हम तो केवल हंसना ही जानते हैं, केवल हंसना ही जानते हैं। सुनिएगा, 4 लाइन है। आंसू तेरे निकले आंखें मेरी हो, आंसू तेरे निकले आंखें मेरी हो, दिल तेरा धड़के धड़कने मेरी हो, दिल तेरा धड़के धड़कने मेरी हो, दोस्ती हमारी तुम्हारी इतनी गहरी हो कि तू करे नौकरी और तनख्वाह मेरी हो, तनख्वाह मेरी हो। होली का त्योहार देखा होगा आपने, होली के ऊपर है, लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा प्लीज। होली के दिन सुबह का भूला, मैं शाम को घर आया, होली के दिन सुबह का भूला, मैं शाम को घर आया, पत्नी का मुंह फूला सा पाया, पत्नी का मुंह गुजिया सा फूला पाया। वे काफी गुस्से में बैठी थी, वे काफी गुस्से में बैठी थी, एकदम बासी पूड़ी की तरह ऐंठी थी, एकदम बासी पूड़ी की तरह ऐंठी थी। मैं उन्हें देखकर जैसे ही मुस्कुराया, उन्हें पापड़ सा टूटता पाया, उन्हें पापड़ सा टूटता पाया। उन्होंने ये प्रश्न उठाया, आपकी आंखों में अजीब लाली है और होठों पे मुस्कान भी लगता जाली है, और होठों पे मुस्कान भी लगता जाली है। कब के निकले कब घर आए हो, कब के निकले कब घर आए हो, बताओ कहाँ कहाँ मुंह काला करवाए हो, मुंह काला करवा काला मुंह काला कलर लगा दिया था। पानी आने की बात करते हो, पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। 4 दिन से मुंह धोया नहीं और नहाने की बात करते हो। हम घर से निकले तो हमने पूछा, रास्ते में मिला मैं बुक वाला, बुक वाले से पूछा सुंदरकांड है, सुंदरकांड है। उसने ऊपर से नीचे तक हमें घूरा और पूछा, सुबह सुबह क्यों मरने को जूझ रहा है, सुबह सुबह क्यों मरने को जूझ रहा है। हवाला कांड के जमाने में सुंदरकांड पूछ रहा है, हवाला कांड के जमाने में सुंदरकांड, सुंदरकांड एक धार्मिक बुक है, धार्मिक बुक है। आगे चले, आगे चले तो दुकानदार मिला एक, आपने घड़ी देते हुए यह कहा था कि ये उम्र भर चलेगी, ये उम्र भर चलेगी, पर यह तो 3 दिन में ही हो गई खराब, पर यह तो 3 दिन में ही हो गई खराब। कैसी घड़ी दी जनाब, कैसी घड़ी दी जनाब। वह बोला, खैर अब छोड़िए, आपकी समस्या है जो भी, घड़ी देते वक्त
हमें क्या पता था आपकी उम्र इतनी लंबी होगी, आपकी उम्र इतनी लंबी। थैंक यू। योगा अमेरिका में बहुत पॉपुलर हुआ है। योगा अमेरिका में बहुत पॉपुलर हुआ है। पांच लोग तो जो है ना पैर ऊपर और सर नीचे की भी शराब पी रहे हैं योगा में। तो मैं एक दोस्त से मिलने गया तो उनकी साहबजादी एक कुत्ता गोद में लिए बैठी थी। तो कुत्ता भौंकने लगा, मैं परेशान हो गया, बोले नहीं आइए कुछ नहीं करेगा वो। और जोर से भौंकने लगा, बोला बेटा, बोले टोनी डांटे कुत्ते को, टोनी ये तुम्हारे अंकल है। चलिए जनाब, तो अंकल तो बहुत अच्छे रहे। अब हम इकबाल शाना साहब से गुजारिश करते हैं कि वो माइक संभालें और अपना मंजूम लतीफ़ा लतीफ़े जो भी है सुना सकते हैं। ठीक है, चलिए। दो मंजूम लतीफ़े हैं छोटे छोटे। पहले का उन्वान है कि रोज़े अव्वल गुरबा कुश्तन, पहले रोज ही बिल्ली को काट दो। मैंने भी शादी की पहली रात ये तरकीब की, मैंने भी शादी की पहली रात ये तरकीब की, 4 पाई से दुल्हन के एक बिल्ली बांध दी। मैंने भी शादी की पहली रात ये तरकीब की, 4 पाई से दुल्हन के एक बिल्ली बांधी। दिल में सोचा जब करेगी शोर वो बिल्ली अगर, दिल में सोचा जब करेगी शोर वो बिल्ली अगर, एकदम तलवार से मैं काट दूंगा उसका सर। दिल में सोचा जब करेगी शोर वो बिल्ली अगर, एकदम तलवार से मैं काट दूंगा उसका सर। और ऐसे दुल्हन पर जमेगा खौफ पहली रात को, ऐसे दुल्हन पर जमेगा खौफ पहली रात को, मुझसे वो डरती रहेगी जिंदगी भर दोस्तों। और अपना सीना तान कर कमरे में जब दाखिल हुआ, देखता क्या हूं कि बिल्ली ही नहीं है। अपना सीना तान कर कमरे में जब दाखिल हुआ, देखता क्या हूं कि बिल्ली ही नहीं है उस जगह। मैंने दुल्हन से ये पूछा, एक बिल्ली थी यहाँ। मैंने दुल्हन से ये पूछा, एक बिल्ली थी यहाँ। मुझसे दुल्हन ने कहा, ये चीख कर सुन लो मियाँ, कर रही थी शोर वो बिल्ली बहुत ज्यादा मगर, और मैंने उसको मार डाला उसकी गर्दन मोड़कर। मैंने दुल्हन से ये पूछा, एक बिल्ली थी अगर यहाँ। मुझसे दुल्हन ने कहा, ये चीख कर सुन लो मियाँ, कर रही थी शोर वो बिल्ली ज्यादा इस कदर, और मैंने उसको मार डाला उसकी गर्दन मोड़कर। दिल में ऐसा खौफ बैठा है कि थर्राता हूँ मैं, सुन के अब आवाज़ बेगम डर के मर जाता हूँ मैं। एक दूसरा लतीफ़ा है हमारे, अक्सर ये लतीफ़ा हमारे मुस्तफ़ा अली बेग साहब का है, इसको मैंने मंजूम किया है। तो खासतौर से, डैडी ने कहा बेटा है कान में बाली और लंबे लंबे बाल हैं क्या हाल किया है। डैडी ने कहा बेटा है कान में बाली और लंबे लंबे बाल हैं क्या हाल किया है। बेटे ने कहा डैड यही आज है फैशन। बेटे ने कहा डैड यही आज है फैशन, भला क्या आपका नुकसान हुआ है। डैडी ने कहा जोर से गुस्से में उससे, बेशर्म ये सब तेरे सबब से ही हुआ है। एक तेरी बहन के लिए आया था जो रिश्ता, एक तेरी बहन के लिए आया था जो रिश्ता, तुझको पसंद बेटा उन्होंने जो किया है। वाह वाह, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। अभी मुझे एक छोटा सा लतीफा याद आ गया। एक औरत अपने शौहर को पहले 4 साल में किस तरह बुलाती है, जरा आप लोग सुनिए। और मैं समझती हूँ ये आप सबके दिल का मामला है। पहला साल जानू, दूसरा साल ओ जी, तीसरा अजी सुनते हो, चौथा साल बंटी के पप्पा, 4 साल बाद अरे कहाँ मर गए तुम, आते हो या मैं आऊं। दिल को लगी ना बात, थोड़ा जोर से हंसिए। थोड़ा आप लतीफा गोई की महफिल में आए हैं, किसी ताजियती इजलास में नहीं। थोड़ा दिल खोल के हंसिए। एक जमहूरी साहब का इंतकाल हो गया, तो
बीवी को नहीं उनकी बेगम का इंतकाल हो गया, सॉरी, तो वो बीवी को दफना के आए, घर पे दोस्तों के साथ बैठे थे कि बिजली कड़की, कि बोले अब पहुंची ऊपर का